गोरखपुर में सीएम योगी ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। मानसरोवर मंदिर में शोभा यात्रा में होंगे शामिल। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा आज। सीएम योगी पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। देश भर में दिखेगी दशहरे की धूम। 20 अक्टूबर को काशी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 2019 कुंभ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा महाकुंभ 2025। पूरी दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सप्त क्रांति के प्रेरणा थे। गर्मी के बाद अब सर्दी के मौसम में दस्तक। मौसम बदलते ही बढ़ा बीमारियों का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामलीला समिति ऐशबाग में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रामलीला ऐशबाग में हर साल रावण का पुतला किसी न किसी थीम पर बनाया जाता है। इस बार रावण का पुतला समाज में हो रहे अपराध को देखते हुए थीम पर बनाया गया है, जिससे कि लखनऊ की जनता की मानसिकता बदले और अपराध की तरफ न जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद के घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में सुल्लामल रामलीला का आयोजन एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो न केवल मनोरंजन बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी प्रकट करता है। इस रामलीला का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ है और ये अब तक हजारों लोगों को आकर्षित करती आ रही है। के न्यूज के संवाददाता ने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के पात्र निभा रहे कलाकारों से बातचीत की है। इनमें से कई कलाकार अपनी असल जिंदगी में अलग अलग पेशों से जुड़े हैं। कुछ शिक्षक हैं, कुछ इंजीनियर हैं, तो वहीं कुछ व्यवसायी हैं। और इन कलाकारों का कहना है कि वो रामलीला में भाग लेकर न केवल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि भगवान राम के आदर्शों को भी समाज में फैलाते हैं। रामलीला के शुभ अवसर पर इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के सुल्लामल रामलीला में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राम, लक्ष्मण और हनुमान जी। आइए जानते हैं इनके किरदार के बारे में, ये इस किरदार को कैसे निभाते हैं और इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसको किस तरीके से जो है रूपांतर देते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राम जी। क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और पिछले 10 सालों से श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ रामलीला में। और इस वर्ष मुझे पहली बार सुल्लामल रामलीला ग्राउंड में श्री राम जी का किरदार निभाने का मौका मिला है। इससे पहले मैं 9 साल दिल्ली में, जो हमारा पुराना मंच है, वहाँ पर मैंने श्री राम जी का किरदार निभाया। जैसे आपने बताया आपका नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं। जो राम जी का किरदार निभा रहे हैं वो बड़ा शांत स्वभाव का होता है। क्या यही आपके जो किरदार है फैमिली में भी इसी तरीके से निभाया जाता है? शायद मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी मतलब काफ़ी शांत तरीके से और मतलब जैसे श्री राम ऐसे एकदम सॉर्टेड, मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ के लिए एकदम वो हड़बड़ाहट और ये सब नहीं। तो ऐसे ही मैं अपनी फैमिली के साथ भी और अपने घर वालों के साथ, वाइफ के साथ, सबके साथ मैं ऐसे ही बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से सब कुछ रखने की पूरी कोशिश में रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर देखें तो
मतलब अगर कोई बंदा सामने से अगर डायलॉग सुनता है तो डायलॉग में भी काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। बट कुछ लोग तो यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, वो इतना नहीं सुनते। बट जो यहाँ के कलाकार होते हैं उनको बस सिर्फ अपने रोल से मतलब होता है और वो अपना प्रिपरेशन जो करते हैं वो बहुत अच्छे से देते हैं। अच्छा, ये रोल निभाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? ये रोल निभाने के बाद हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम प्रभु श्री राम और उनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। ये हनुमान जी को मैं सबसे सिंपल शब्दों में समझाऊं तो भक्ति, राम जी की भक्ति, इससे बढ़िया और इससे बड़ा एक्सप्लेनेशन हनुमान जी के लिए कोई नहीं हो सकता। सिर्फ राम जी की भक्ति में लीन रहना और सिर्फ ध्यान में रहना और जो प्रभु ने कह दिया वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी। अच्छा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं रामलीला के शुभ अवसर पर? देखिए, संदेश तो बहुत सारे हैं। अगर आप समझना चाहे तो रामायण और रामलीला में एक एक बात जो कही गई है वो हम उसका 10% भी अपनी रियल लाइफ में एक्सेप्ट कर लें, अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने लग जाएं तो जीवन मतलब मोक्ष, आधा मोक्ष तो धरती पे ही मिल जाएगा। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अमित शर्मा जी, किरदार के लिए बेसिकली बहुत मेहनत लगती है और 2, 2.5, 3 महीने से हम लोग रिहर्सल करनी इसकी चालू कर देते हैं। अब देखो, ये भाई है मेरे बड़े, अभी एक बनाने हैं मेरे को ये पटका, तो सिर्फ एक रावण की मेहनत नहीं है, इसमें हर एक व्यक्ति की है। रामलीला बहुत बड़ा कार्य है और पूरे समूह का कार्य है, बहुत बड़ा एक अभियान है एक तरीके से ये। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे कि रावण की भूमिका रही है उसमें? देखो, बुराई पर अच्छाई की जीत है विजयदशमी पे। बुराई हारती अंत में, ये निश्चित है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो वो हारेगी ही हारेगी, अच्छाई हमेशा उस पर हावी ही रहने वाली है। अच्छा, इसके अलावा आप इस किरदार के अलावा और कुछ कार्य भी करते हैं? मेरा कपड़े का व्यवसाय है और कपड़े के व्यवसाय के अलावा मैं ये रामलीला शौक के लिए करता हूँ। रावण का किरदार निभा रहे हैं, हर साल ये जो है इस महोत्सव में शामिल होते हैं, पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। गाजियाबाद से मैं देवानंद वर्मा, के न्यूज़। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, जहां प्रतिमाओं के भूमि विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने भू विसर्जन की सभी तैयारियां पूरी की हैं। शासन की गाइडलाइन के तहत होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। भू विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के दिख रहे पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी संख्या में आज माता रानी के प्रतिमाओं का विसर्जन। जाम के झाम से निपटने के लिए शहर में रूट डायवर्जन, ट्रैक्टर ट्रॉली से भक्तों के आगमन पर रोक लगाई गई। बढ़ते हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई है। डीएम एसपी ने भू विसर्जन स्थलों का जायजा भी लिया है। जाम के झाम से निपटने के लिए शहर में रूट डायवर्जन की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जाम के झाम के लिए शहर में रूट डायवर्जन। रात के समापन के बाद आज दशहरा के पर्व पर जहां मूर्तियों का भू विसर्जन होना है, उसको लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन व नगर पालिका की टीम की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पे, जहां पे सई नदी के तट के किनारे, जहां पे नगर पालिका व जिला प्रशासन की तरफ से भू विसर्जन को लेकर के 5 यहाँ बड़े गड्ढे बनाए गए हैं, जहाँ पे अभी कुछ ही समय बाद जो है प्रतिमाओं का भू विसर्जन होगा, जिसको लेकर के प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ये देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे जो टीमें हैं नगर पालिका की, उनके द्वारा 5 बड़े गड्ढे बनाए गए हैं और सई नदी के तट से जल लेकर के इन्हीं गड्ढों में रखा गया है, ताकि जो प्रतिमाएँ हैं उनका विसर्जन, भू विसर्जन इसी में हो सके, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है उसका
अनुरूप प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ये देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे बैरिकेटिंग भी बनाई गई है ताकि जो भी भक्त होंगे वो इस गड्ढे के जो पार ना जा सकें, ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके, उसको भी लेकर के प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और रायबरेली पुलिस के द्वारा जो भक्त हैं उनसे भी अपील की गई है कि जो माँ की प्रतिमा होगी वो ट्रैक्टर ट्राली से लेकर के ना आए, क्योंकि जिस प्रकार देखा गया है कि ट्रैक्टर ट्राली से लगातार हो रहे हादसे हैं, उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। और जनता से अपील भी की है कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर के भू विसर्जन के लिए न निकलें। वहीं देखा गया है कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्थाएं न हो सके, उसको भी लेकर के रायबरेली में रूट डाइवर्जन भी किया गया है। और कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे भू विसर्जन को लेकर के भक्त पहुंचेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ ही समय बाद यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी जाएगी। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। कासगंज से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है। रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रावण का पुतला बनकर तैयार है और लगभग 55 फुट ऊंचा बनाया गया पुतला, 1 लाख की लागत से बनाया गया पुतला। शाम 7 बजे रावण के पुतले का दहन होगा। 70 सालों से प्रभु पार्क में हो रहा रावण दहन मेले का भी आयोजन होता है और रावण दहन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। आज विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज कासगंज के प्रभु पार्क में रामलीला का आखिरी दिन होगा, जहां भगवान राम द्वारा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। यह वही प्रभु पार्क है, मैं खड़ा हुआ हूँ, यही प्रभु पार्क है। यहाँ पर आज रामलीला का आखिरी मंचन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मंच की भी तैयारियाँ चल रही हैं, हर तरह से पूरी तरह से तैयारी चल रही है। यहाँ शाम को लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु होंगे जो रामलीला का मंचन देखेंगे। इसके साथ ही रावण दहन का नज़ारा देखेंगे। यहाँ पर आज कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तो श्रद्धालु के साथ साथ यहाँ पुलिस फोर्स भी इतनी भयंकर मौजूद होगी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत की महसूस न हो सके। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर के बम्बा रोड में श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा मेला कमेटी की तरफ से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दुर्गा पूजा में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। सार्वजनिक कमेटी के लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा में स्थानीय लोगों के द्वारा माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई जाती है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी यहाँ पर उमड़ती है। कमेटी के सभी सदस्य और लोगों ने मिलकर माँ की आरती उतारी और उनको भोग लगाकर मनोकामना मांगी है। मैं कई बार से यहाँ आ रहा हूँ। लाइट हाउस अपनी ये आरती को सेट करें। दुर्गा पूजा मेला का बम्बा रोड कमेटी जो है ये कार्यक्रम करती है और बड़ा अच्छा आयोजन करती है। यहाँ के सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है और सील मिश्रा जी संरक्षक हैं, राजकुमार गुप्ता जी अध्यक्ष हैं और उपेंद्र अवस्थी जी महामंत्री हैं। इन सब लोगों का विशेष सहयोग रहता है और एक तरीके से सद्भावना का माहौल बनाते हुए सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
सारे लोगों की रुचि इसमें रहती है और माँ का आशीर्वाद सबके साथ। ये दुर्गा पूजा 1986 से अनवरत चलती आ रही है। 39वां वर्ष है हमारे यहाँ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का। जैसे ऐसे ही माता का पंडाल सजता है, कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत चलते हैं, जिसमें महाआरती, भंडारे का आयोजन होता है और कार्यक्रम है मेगा स्वास्थ्य। इसमें मैं मौजूद हूँ बम्बा रोड पर, तो वहाँ पर जो 39 वर्ष से जहाँ पर दुर्गा पूजा की मनाई जाती है, मैं उसी वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे दुर्गा पूजा लोग हैं यहाँ पर तमाम जो उनके श्रद्धालु लोग हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से दुर्गा पूजा मना रहे हो, कितने साल हो गए। सर ये बताइए कितने साल से दुर्गा पूजा मना रहे हैं आप? ये दुर्गा पूजा हमारी 39वां साल है और 39 साल से मना रहे हैं। माँ माई की सारी कृपा है और बाकी भक्तों का आशीर्वाद। कहाँ कहाँ कुछ भी कोई नहीं जान सकता है। ये माई जिसको बुलाती है वही दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक 1000 किलोमीटर से जो माताएं बहनें बेटियां जो क्षेत्र की है वो 1000 किलोमीटर से 2 दिन पहले आ जाती है, इसके 2 दिन बाद जाती है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद। सर ये बताइए दुर्गा पूजा जब बनाते क्या महत्व है, इस दुर्गा पूजा क्या महत्व है? दुर्गा पूजा हमारी जो है ये आस्था जुड़ी है और सबसे बड़ा महत्व ये है कि माता रानी इस मतलब सर्दी शुरू होने के पहले जो माता रानी नवरात्र में आती हैं, और ये आज के 39 साल पहले हमारे जो मतलब कुछ बुजुर्ग थे उसमें मैं भी उसमें शामिल था। सब मिलकर इसको स्टार्ट किया था और जब स्टार्ट किया था तो बड़ी समस्याएं थी और बहुत ही मतलब जो है दिक्कतें थी, और माता रानी ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया कि सारी दिक्कतें सब दूर हो गई और आज जो है इतना बड़ा समारोह मनाने में कभी भी कोई दिक्कत होती नहीं है। और महारा माई इतना आशीर्वाद देती है यहाँ की जनता को। बड़ी दूर दूर से लोग पूरे कानपुर से बाहर से भी लोग आते हैं कि यहाँ की बहन बेटियाँ जो है उनकी शादियाँ हो गई हैं, कोई विदेश चला गया है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हमसे बात करते, कुछ महिलाएं भी हैं। ये बताइए जो दुर्गा पूजा जो 31 साल से मना रहे हैं, इस दुर्गा पूजा में क्या महत्व है और क्या कारण है? ये दुर्गा पूजा जो इतने सालों से मन रही है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनता के सपोर्ट की वजह से मन रही है। इस दुर्गा पूजा में यहाँ के भक्त इस खुशी से शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये दुर्गा पूजा इस बड़े लेवल पे होने लग गई है। जनता, यहाँ के सभी भाई बहनें, माताएं बहनें इस दुर्गा पूजा को इतना सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आती हैं। यहाँ पर माता रानी साक्षात अपना दर्शन देती हैं और वैष्णो देवी की गुफा बनती है, जिसकी वजह से दुर्गा पूजा हमारे पूरे कानपुर में सुप्रसिद्ध है। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश युगों से भारतवर्ष में देता चला आ रहा है और इसी कड़ी में कानपुर के ऐतिहासिक परेड मैदान की रामलीला भी विख्यात है। नवरात्रों के शुभ दिन से परेड मैदान में रामलीला का मंचन जारी है। दशहरे को लेकर परेड मैदान में 90 फुट का रावण तैयार है। परेड रामलीला संगठन के प्रधानमंत्री ने कहा, हर साल यहाँ लाखों की संख्या में दर्शक रामलीला का आनंद लेने आते हैं। हर बार इतिहास के पन्नों को दोहराया जाता है। यहाँ पर जो मंचन होता है वो मथुरा दशमी का पर्व है और ऐसे में कानपुर की ऐतिहासिक रामलीला परेड ग्राउंड पर हम पहुँच चुके हैं। हम आपको बता दें इस बार इस परेड ग्राउंड की रामलीला में क्या कुछ होने वाला है, आज किस तरीके से रावण का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक रामलीला में हर बार इतिहास के पन्नों को दोहराया जाता है। यहाँ पर जो मंचन होता है वो मथुरा, अयोध्या, हाथरस के कलाकार आकर यहाँ पर मंचन करते हैं और उसके साथ साथ इस बार का जो रावण है वो विशेष अद्भुत यानी आधुनिक तकनीकी के साथ बनाया गया है। कई विशेषताएं इस रावण में है। इस रावण का पुतला जो है 90 फीट का है, हर बार जो है 70 फीट का रहता है और इस बार इस रावण का पुतले को 90 फीट का बनाया गया है।
आधुनिकता की बातचीत करी जाए तो रावण का जो 10 सर है उनमें से एक एक करके इन सरों को फोड़ा जाएगा, विस्फोट होएगा और उसके बाद दहन होगा। रावण के मुंह से भी फूल निकलेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी आंखें हैं वो यहाँ पर आई हुई दर्शकों को देखेंगी, घूमेंगी और सर कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट करेगा। तो इस बार यहाँ पर एक लेजर शो भी रखा गया है। लेजर शो के माध्यम से लोगों को जो रामलीला है वो दिखाई जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बातचीत कर ली जाए तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं इस परेड की रामलीला में शामिल होने के लिए, रामलीला को देखने के लिए। न सिर्फ कानपुर शहर के बल्कि कानपुर नगर के आसपास के जो जनपद है वहाँ के भी लोग यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं, रामलीला को देखते हैं। ये मंच तैयार करा गया है। इस मंच में बाकायदे एक गद्दी पीठ लगाई जाती है जहाँ से रामायण की जो श्रुतियाँ हैं, जो युक्तियाँ हैं उनको कहा जाता है और सामने मंचन किया जाता है। मंचन करने के बाद आज लगभग 9 से 10 बजे के बीच में कानपुर के जो परेड ग्राउंड में रामलीला हो रही है वहाँ पर रावण का दहन राम द्वारा किया जाएगा। तो काफ़ी भव्य तैयारियां हो चुकी हैं और आज विजयदशमी का दिन है जहाँ को लेकर रामलीला सोसाइटी पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा की काफ़ी व्यवस्था करी गई है। पूरे ग्राउंड को बैरिकेटिंग से कवर किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है और भीड़ में किसी को कोई समस्या ना हो इसके लिए रोड डाइवर्जन भी कर दिया गया है और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बैठने की और पानी की भी व्यवस्था की गई है। कानपुर से रवि के साथ के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं जहाँ त्योहारों पर रेल यात्री परेशान होंगे। गोरखपुर बिहार रूट की 50 ट्रेनें रद्द होंगी, 64 ट्रेन बदले हुए रूट से संचालित होंगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, डोमनगढ़ जगतबेला स्टेशन के बीच कार्य होना है। 14 से 28 अक्टूबर तक होगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि। लोहिया पार्क में अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। इंडिया गठबंधन वैसे ही है जैसे पहले था और इंडिया पीडीए चलता रहेगा। नफरत फैला रही बीजेपी भेदभाव की राजनीति कर रही है। आज़ादी दिलाने में सबका साथ था, सभी लोगों ने मिलकर आज़ाद कराया था। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर, सदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहाँ साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या सदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को देना चाहिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।